सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले आर्टिकल 19। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 16 पढ़ा, आर्टिकल 17 पढ़ा, आर्टिकल 18 पढ़ा। आज हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 19 में बहुत सारा सब पार्ट्स है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे इसमें एफ तक सब पार्ट्स है, सबका ग्राउंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से क्या क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस दिया गया वो दिया हुआ है। एक इसमें से हटा दिया गया है, 19 सब क्लॉज 1 एफ को हटा दिया गया है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल 19 को दो पार्ट में पढ़ेंगे। हाफ पार्ट आज पढ़ेंगे और हाफ पार्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको दो पार्ट में पढ़ें। तो जब मैं आर्टिकल 19 का बात करता हूँ ना, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 19 में सबसे खास बात क्या है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 मतलब अनुच्छेद 19 भाग 1, इसमें सबसे पहला पार्ट है ए, ये पहला। फिर उसी तरह से ये ऐसे ही चलते रहेगा। फिर बी, सब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट ए, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 पार्ट बी, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, ठीक है, पार्ट क्या है? पार्ट सी, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी, इसी तरह से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी, उसके बाद ई एंड देन एफ एंड देन लास्ट में जी, ये चलते रहेगा। मतलब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में इतना सारा पार्ट है और यही पार्ट को हम लोग को स्टडी करना है, ये सारे पार्ट को स्टडी करना है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या आर्टिकल 19 में सिर्फ सब क्लॉज 1 है, सिर्फ भाग ए है? ऐसा नहीं है क्या? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3, एक्चुअली में हर कुछ है, ठीक है। ये सब में ग्राउंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। लाइक जैसे आर्टिकल 19 में हमको कोई राइट मिला, ठीक है, तो उस राइट में मेरे पास क्या क्या, मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या हमको रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है, ताकि ऐसा तो नहीं है कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, सबका कुछ ना कुछ एक लिमिट होता है। तो किसमें क्या लिमिट है वो कहाँ मेंशन है? ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3, ऐसे चलते रहेगा। तो मतलब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19, ठीक है, सब क्लॉज 1, और सब क्लॉज 1 में इतना सारा पार्ट है। इसमें से ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट एफ, ठीक है, ये वाला पार्ट को क्या है? ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये इसमें पता है क्या लिखा हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें किसके बारे में बताया गया? राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। इसको क्या कर दिया गया? इसको रिमूव कर दिया गया है। कब? बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। इसको रिमूव कर दिया गया है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में इतने सारे पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। उसमें से ये एफ वाला पार्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? एफ वाले पार्ट में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, मेरे पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था। होता है ना, लैंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये वाली चीज को क्या क्या रिमूव किया गया, मैं बताऊंगा क्यों रिमूव किया गया। और ये कब रिमूव किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये चीज संविधान में संशोधन करने का अधिकार गवर्नमेंट को कौन देता है? पार्लियामेंट के पास। ये कहां से आया? तो फिर याद कीजिए, मैंने बताया था कौन सा आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 368, याद कीजिए, मतलब अनुच्छेद 368। ये वही आर्टिकल है, ये वही अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत क्या करती है सरकारें? किसी चीज को संशोधन कर पाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब संशोधन कई तरह का होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट आप याद रखिएगा, अगर सरकार संशोधन करती है तो उनको ये अधिकार कहां मिला हुआ है? किस आर्टिकल के अंतर्गत मिला हुआ है? तो अनुच्छेद 368, मतलब आर्टिकल 368 के अंडर में। मतलब आज हम लोग कम से कम ये दो पार्ट एटलीस्ट पढ़ेंगे, 2 या 3 पार्ट, ठीक है। उसके बाद सबका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे और अगला पार्ट फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा? आर्टिकल 19
ठीक है, सब क्लॉज 1 पार्ट ए स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं इरेज करता हूँ, पहले मैं ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें से एफ वाला पार्ट नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि उसे ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो बस ये सारा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले और ये चीज पूरा हम लोग 2 क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि सबका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ क्या पढ़ना है? रिस्ट्रिक्शंस पढ़ना है। तो मैं पहले इसे इरेज करता हूँ, देन 19 वाला ए स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हम लोग, मीन्स कौन सा? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए। ठीक है, ये स्टार्ट करने वाले। ये किसके बारे में बात करता है? ये बोलता है, ये आर्टिकल हम लोग को बहुत सिंपल सा वर्ड बोलता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ये बताता हूं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं लिख रहा हूं एवरी सिटीजन, ठीक है, every citizen has been given freedom to express his views। मैं समझाऊंगा, 1 मिनट। ओपिनियन, बिलीफ बाय वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, आप और बोल सकते हो पेंटिंग, लिथोग्राफी और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आई होप सबको दिख रहा हो। कम्युनिकेशन मतलब ये क्या बोलता है? बहुत सिंपल सा बात बोलता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आर्टिकल 19 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब मुझे क्या है? आज़ादी किस चीज़ की? स्पीच की, एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्रेशन, मतलब मैं जो लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या बोलता है? ये एकदम सिंपल सा बात बोलता है कि हर एक सिटीजन को ना ये आज़ादी दी गई है कि वो क्या एक्सप्रेस कर सके लोगों के सामने? अपने व्यू को। व्यू मतलब जो उसका सोच है, ठीक है, जो उसका विचार है। ओपिनियन जो उसका सोच है। बिलीफ जो उसका विश्वास है, वो किसके सामने रख पाए? अच्छा, वो लोगों के सामने रख पाए। कैसे रखेगा वो? बोलकर या लिखकर या प्रिंट करके। मे भी कुछ लिख दे, जैसे प्रिंटिंग न्यूज़पेपर आता है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वो कैसे सब जो कोई, अगर आप मान लो मैंने कोई बोला कि किसी का एक आर्टिकल आया कोई एडिटर इन चीफ का, तो अपने व्यू को कैसे आपके सामने रख रहे हैं? लिखकर, प्रिंट करके। ठीक है, तो कैसे भी हम रख सकते हैं? बोलकर रख सकते हैं, लिखकर रख सकते हैं, प्रिंट करके रख सकते हैं, पेंटिंग्स बना के। बहुत लोग होते हैं ना जो पेंटिंग्स बना के क्या करते हैं? अपने व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या तो क्या है? क्या है? लिथोग्राफी आज तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन एंशिएंट टाइम ये बहुत यूज होता था। लिथोग्राफी का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग किसी चीज को ना स्टोन पे लिख रहे हो, अभी तो बहुत कम चीज स्टोन पे लिखा जाता है, लेकिन एक टाइम पे स्टोन पे काफी कुछ लिखा गया, आपको पता है ना। तो लिथोग्राफी के द्वारा या जो भी आपके पास साधन है लोगों से कम्युनिकेट करने का, आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने विचार को, अपने सोच को, अपने विश्वास को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये कौन हमको अधिकार दिया है? दिस इज द राइट गिवन बाय आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1
और पार्ट ए, मतलब अनुच्छेद 19 का भाग ए का जो पार्ट ए वाला है उसने हमें ये क्या दिया, अधिकार दिया, क्या दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है, यह आज़ादी दिया गया है कि वो क्या कर पाए, अपने व्यूज को, ठीक है, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने विश्वास को वो लोगों तक पहुंचा सकता है। और वो लोगों तक पहुंचाने का साधन क्या है, बहुत सारा साधन है, अपने वर्ड्स के द्वारा, बोलकर, लिखकर, प्रिंट करके, पेंटिंग्स करके, या तो पत्थरों पर लिखकर, लिथोग्राफी, या और भी आपके पास कोई कम्युनिकेशन है, कोई अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितना भी आपको दिख रहा है यहां, सब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबका अपना कुछ ना कुछ ऐसा है क्या, कोई भी फंडामेंटल राइट ना एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। आपको क्या समझना है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसका कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मतलब ये वाला जो आपको दिख रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तब तो आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कहीं गए, आप किसी को बोल रहे हो, बोलकर कहीं भाषण दे रहे हो आप, और आज आप क्या करो, इंसाइटमेंट करें, इंसाइटमेंट मतलब भड़काने का काम कर रहे हो, तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? आप बोलोगे नहीं, ये तो मुझे आर्टिकल 19 में अधिकार दिया गया। आप कोर्ट में गए और कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, मतलब जो जज ने ऑर्डर दिया आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप बोलोगे ये अधिकार तो हमको आर्टिकल 19 ने दिया है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप इंडिया के सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, अखंडता, एकता, संप्रभुता, इसको क्या कर रहे हो आप, डैमेज कर रहे हो। यहाँ का पब्लिक ऑर्डर, यहाँ की कानून व्यवस्था को डैमेज कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये सब हमको आर्टिकल 19 में दिया गया? नहीं, इसलिए क्या किया गया है, आर्टिकल 19 का कुछ रीजनेबल, 19 सब क्लॉज है, पार्ट 1 का कुछ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब इसको कहीं कहीं रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वो कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया गया है, अगला पार्ट में हम लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लिखता हूँ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट ए। इसका हम लोग ये पढ़ लिया हम लोग, ये आर्टिकल क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का बात करता है। अब यहां हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है। तो इसका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो कहां मेंशन है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। वो क्या मेंशन करता है, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्या मेंशन कर रहा है, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। किस आर्टिकल का, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट ए का, ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब बहुत सारे रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके सब क्या क्या है, आप सिर्फ देखना अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, इसका फर्स्ट रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसमें जो पहला है, यू आर नॉट सपोज टू, आई होप सबको दिख रहा हो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डैमेज sovereignty, security, unity and integrity of India, डोंट वरी, मैं सबका मीनिंग एक एक करके आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, आप इसका टेंशन मत लेना। यू शुड नॉट डैमेज व्हाट,
यू शुड नॉट डैमेज, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पीस, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पीस। एक का मैं हिंदी बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी। पब्लिक पीस, आई होप सबको दिख रहा है ना सारे लोगों को, ठीक है। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट मोरालिटी, जो नैतिकता होती है। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट मोरालिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखूंगा यू शुड नॉट डिफेमेशन, ये मत बताऊंगा मैं क्या है। यू शुड नॉट एक सेकंड, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ, देखो अब यहाँ कुछ लिखता हूँ और कुछ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन यहाँ लिख रहा हूँ। दिख रहा है सारे लोगों को ना? देखो यहाँ मैंने कितना लिखा, 1 2 3 4 लिखा। अब मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अगला क्या है, 4 1 6 लिखूंगा टोटल। यू शुड नॉट डू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं समझाऊंगा सब कुछ, आई होप सबको अभी भी दिख रहा हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सेट, वेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द लास्ट वन, ठीक है, दिस इज द सेकेंड लास्ट। नाउ आई विल राइट लास्ट वन, ठीक है। यू शुड नॉट incitement ठीक है। यू शुड नॉट डू लिख लो, ज्यादा बेटर। यू शुड नॉट डू incitement फॉर एनी ऑफेंस, मीन्स अब आप देखो शुरू से मैं क्या बोल रहा हूं। आर्टिकल 19 सब क्लाउज 1 पार्ट ए, इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो क्या ये एब्सोल्यूट है क्या? नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो बोला गया कि इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे। इस रिस्ट्रिक्शंस को क्या बोला गया? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और इस आर्टिकल का रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कहां मेंशन है? मेंशन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का। किस आर्टिकल का? आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए पार्ट 1 का बात बताता है। ये क्या बोलता है कि आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है ना कि आप क्या कर सकते हो, क्या को डैमेज कर सकते हो? तो इंडिया के सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को, याद है ना सॉवरेनिटी हमने पढ़ा था प्रेम्बल में कि इंडिया होना चाहिए एक्सटर्नल डोमिनियन से फ्री होना चाहिए, अपने डिसीजन को वो खुद ले सकता है, कोई बाहरी ताकत हमको क्या नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता है। तो इंडिया के आप सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को अगर आप डैमेज कर रहे हो तो ये आपके आर्टिकल 19 में नहीं दिया गया आपको ये अधिकार। फिर इंडिया के सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, इंडिया के एकता को, इंडिया के अखंडता को, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, यूनिटी मतलब एकता, आपने भाषण दिया और राइट्स करवा दिया हिंदू मुस्लिम के बीच। तो क्या किया आपने? एकता को भंग किया। आपने क्या किया? ऐसा भाषण दिया कि बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। सब लोग एक दूसरे से क्या किए? कम्युनलिज्म जिसको बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं, मतलब सिक्योरिटी, सुरक्षा को किसी ना किसी तरह का नुकसान हो रहा, संप्रभुता को नुकसान हो रहा है। तो आपको यह अधिकार नहीं दिया गया आर्टिकल 19 के अंडर में, ठीक है। 19
सब क्लॉज ए पार्ट ए, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट, यू शुड नॉट डैमेज द पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पीस, मतलब आपको यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप अपने क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से क्या कर दो, कानून व्यवस्था या जो शांति है लोगों के बीच में, वो शांति को आप क्या कर दो, खत्म कर दो। कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोलता है, आपको जो नैतिकता होती है, नैतिकता मतलब समझ रहे हो, नैतिकता मतलब एक नैतिकता होती है कि हाँ हम सबको ये चीज, ये क्या मोरालिटी को फॉलो करना, अगर आप उस मोरालिटी को फॉलो नहीं करोगे तब भी यह अधिकार आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट ए में नहीं दिया गया। फिर यू शुड नॉट डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन का जो गुड रेपुटेशन होता है उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या क्या लोगों का जो किसी का बहुत अच्छा एक होता है गुड रेपुटेशन, उसको आप बर्बाद कर सकते हो, ऐसा आपको अधिकार नहीं दिया गया। डिफेमेशन का मतलब वही होता है। और नेक्स्ट क्या होता है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट की अवहेलना, जो जज ने जो ऑर्डर आपको दिया है आप उसका अवहेलना नहीं कर सकते हो। जज ने बोला है कि आज आपको प्रेजेंट होना है कोर्ट में तो प्रेजेंट होना है, जज ने बोला है कि आपको ये चीज फॉलो करना है मींस फॉलो करना है। अगर आपने उस चीज को नहीं किया, जज के ऑर्डर को नहीं माना, तो ये क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा। और कोर्ट की अवहेलना करोगे तो ये आपको अधिकार आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट ए में नहीं दिया गया है। और लास्ट, इंसाइटमेंट, जो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भड़काना, भड़काना, ठीक है, मतलब इंसाइटमेंट फॉर एनी ऑफेंस, मतलब आपको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि आप लोगों को क्या करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। आपके पास तो आजादी है कि आप अपने व्यूज को, अपने सोच को, अपने विश्वास को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। पहुंचाने का जरिया तो बहुत है, लिखकर, बोलकर, प्रिंट करके, पेंट करके, पत्थरों पे लिखकर, और अगर कोई साधन है तो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो और लोगों को भड़का रहे हो किस चीज के लिए, किसी तरह के ऑफेंस के लिए, किसी तरह के जुर्म के लिए, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट ए में नहीं दिया गया है ये आपको अधिकार। ये सब क्या है, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये आपको नहीं दिया रहता ना तो आप क्या करते हैं, इंडिया को पूरा बर्बाद कर देते हैं, हम और आप मिलकर पूरे इंडिया को बर्बाद कर देते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उन्होंने ये अधिकार तो दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इसके लिए क्या किया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया ताकि कोई इसका क्या ना कर पाए, मिसयूज ना कर पाए। मतलब सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, किसी चीज को आप डैमेज नहीं कर सकते हो, ना तो संप्रभुता को, ना तो सुरक्षा को, ना तो एकता को, ना तो इंडिया की अखंडता को, ना ही आप यहाँ के कानून व्यवस्था को डैमेज कर सकते हो, ना आप मोरालिटी के अगेंस्ट में जा सकते हो, ना आप किसी अच्छे व्यक्ति के रेपुटेशन को बर्बाद कर सकते हो, ना आप कोर्ट का अवहेलना कर सकते हो, ना आप भड़काऊ भाषण दे सकते हो। किस चीज के लिए, किसी तरह के जुर्म के लिए। और ये सारा का सारा क्या है, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। कहां मेंशन है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट बी। ये क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बता दूं, असेंबली मतलब सभा, ठीक है। हिंदी वैसे मैं एक बार बोल भी देता हूं, अगर आपको लगता है कि लिख भी दो तो मैं सबका लिख भी दूंगा। फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब क्या, आपको किसका फ्रीडम है, सभा करने का फ्रीडम है, ठीक है। आप कहीं भी जाके क्या कर सकते हो, सभा कर सकते हो। तो इसमें क्या लिख सकते हो, देखो, पीपल कैन कम, पीपल कैन कम टूगेदर, ठीक है, पीपल कैन कम टूगेदर एंड टेक आउट, पीपल कैन कम टूगेदर एंड टेक आउट, ठीक है, टेक आउट मार्चेस, मार्च, ठीक है, प्रोसेशंस, रैलीज। आई होप सबको ये बात समझ में आ रहा हो। ETC बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब लोग आ सकते हैं एक साथ में, क्या कर सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, अलग अलग तरह का मार्च। जैसे हम लोग ने दांडी मार्च पढ़ा था गांधी जी ने,
याद है ना, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो फिर प्रोसेशन, जुलूस निकाल सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं। अब रैली किसी भी तरह का हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है मतलब राजनीतिक हो सकता है, ठीक है, रिलीजियस हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। तो मतलब लोगों के पास क्या असेंबली करने का फ्रीडम है, इसका आज़ादी है। मतलब लोग क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लोग एक साथ आ सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं। ये सारा अधिकार कहां दिया गया है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट बी में दिया गया है। बट क्या ये जो मार्चेस आपको दिख रहा है, जो लोग निकालते हैं, मार्च निकालते हैं ना, कैंडल मार्च, आजकल का सबसे फेमस चीज क्या है, कैंडल मार्च निकालना। लोग पीसफुली कैंडल लेके क्या करते हैं, किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो अगर मार्च का भी आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कैंडल मार्च है। प्रोसेशन, जुलूस तो आपको आए दिन देखने को मिलता है, रैलीज तो आए दिन मिलता है, कभी पॉलिटिकल तो कभी रिलीजियस। आप देखिए जैसे ही इलेक्शन का सीजन आता है, हर एक नेता देखिए, बड़ा बड़ा जो हर एक पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो बड़े बड़े रैलीज करते हैं। बहुत बार रैलीज होता है, वो क्या होता है, पॉलिटिकल होता है। बहुत बार रिलीजियस रैलीज होता है, ठीक है, या किसी धर्म का कोई जुलूस निकलता है, हमने देखा है ना। तो ये सब सारा चीज क्या है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। लेकिन आपको ये सब करना, आप मार्च निकालिए, जुलूस निकालिए, रैली कीजिए, पॉलिटिकल कीजिए, रिलीजियस कीजिए, ठीक है, राजनीतिक कीजिए, धार्मिक कीजिए, डजंट मैटर। बट यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां एक चीज होना चाहिए, नो डिस्प्ले ऑफ आर्म्स, नो डिस्प्ले ऑफ आर्म्स। मतलब समझ में आया, मतलब आपको हथियारों का यूज नहीं करना है किसी भी रैली में, किसी भी जुलूस में, किसी भी मार्च में आप हथियारों का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ना, जैसे आप हथियार का यूज नहीं कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं आपने जुलूस निकाला वो भी हथियार लेके, तो ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, इसमें ना इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में यहाँ लिख दूँ, क्योंकि यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ मैं रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लिखूंगा, ठीक है। मैं एक्सेप्शन यहाँ लिख रहा हूँ। अगर ये मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये एक्सेप्शन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कोई अपने पर मत ले लेना, ठीक है, अगर कोई देख रहे हो तो। जो हमारे सिख कम्युनिटी के भाई लोग हैं ना, उनके पास क्या होता है, एक अधिकार होता है। देखियो, उनके पास किरपान होता है, वो कहीं भी जाते हैं ना, जुलूस में, रैली में, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, या कोई मार्चेस में, तो उनके पास देखना एक किरपान होता है। किरपान मैं बताता हूँ, किरपान जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो नाइफ होता है, किरपान। देखियो ना, जिसको आप क्या बोल सकते हो, नाइफ। याद है, उनके पास किरपान होता है, नाइफ होता है, जिसको आप बोल सकते हो। वो देखो, वो तो रखते हो, तो आपके मन में आएगा सर हमें क्या अधिकार दिया गया है। हमें दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कभी भी किसी तरह का हथियार को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम जुलूस तो निकाल सकते हैं, हम मार्च तो निकाल सकते हैं, हम रैलीज भी निकाल सकते हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, लेकिन आर्म्स को नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ हथियारों को नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में हमारे सिख कम्युनिटी के भाई लोग, ठीक है। सिख कम्युनिटी को क्या अधिकार, ये किनके लिए था, सिख कम्युनिटी के लिए था, सिख कम्युनिटी। अच्छा, सिख कम्युनिटी से याद आया, अभी सिख कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, पता है क्यों, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मतलब धार्मिक बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। मैंने बताया था ना, किसमें बताया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अत्याचार, एट्रोसिटीज़ किस पे होता है, सिख्स पे हो रहा था। तो अभी कुछ सिख्स ना इंडिया में लौट कर आए हैं अफगानिस्तान से, अभी जस्ट, मतलब मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उससे मैं एक दिन पहले का बात आपको बता रहा हूँ। तो हमारे जो सिख कम्युनिटी के भाई हैं, उनको क्या अधिकार दिया गया है कि वो किरपान रख सकते हैं, नाइफ रख सकते हैं। लेकिन ये तो डायरेक्ट आर्टिकल 19 का क्या है, 19 सब क्लॉज 1 पार्ट बी का वायलेशन है ना। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये अधिकार कैसे इनको मिला। तो मैं एक आपको आर्टिकल बताता हूँ, अभी हमने पढ़ा नहीं है वो आर्टिकल, फिर भी मैं बताता हूँ। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 ये पता है किसके बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब हमें अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार है हमें। क्या है इसमें, क्या क्या मेंशन है, में हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन सही टाइम पे जब आर्टिकल 25 पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये अधिकार कहाँ से है वो आप यहाँ से देख लीजिए,
उन्हें धर्म का अधिकार होता है, अपने धर्म को मानने का अधिकार होता है। और उनके धर्म में क्या लिखा हुआ है कि वो लोग अपने साथ कृपान को रख सकते हैं। दैट्स वाई उनको कृपान रखने की आज़ादी है। अब ये इसका एक और एग्जाम्पल देखे होगे, सिख कम्युनिटी के लोग ना हेलमेट नहीं भी पहनेंगे तो उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि उनका ये धर्म है कि वो क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, अब पगड़ी पहनते हैं तो वो हेलमेट तो पहन नहीं सकते हैं, तो पुलिस उनको रोक नहीं सकती है। ऐसा न्यूमरस ऑफ एक्सेप्शंस आप देख सकते हो। तो क्या बोलता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट बी कि आपको सभा करने की आजादी है। आप एक साथ आइए, मार्चेस कीजिए, कैंडल मार्च कीजिए, कौन सा मार्च कीजिए डजंट मैटर, आप प्रोसेशंस कीजिए, ठीक है, जुलूस निकालिए, रैली निकालिए, राजनीतिक धार्मिक आपको इसका अधिकार है। लेकिन आप कोई आर्म्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। आपके पास यह अधिकार नहीं है कि आप हथियार लेके क्या करो, रैली करो, आप हथियार लेके जुलूस निकालो, आप हथियार लेके क्या करो, मार्च निकालो। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कृपान, जो किनको मिला हुआ है, जो नाइफ होता है। कौन रखते हैं? हमारे सिख कम्युनिटी के भाई लोग रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं? ठीक है, क्योंकि उनको ये आर्टिकल 25 के अंडर में ये राइट दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू क्या है, कीप क्या, व्हाट, कृपान। ठीक है, अब इसका ना रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन तो होगा इसका भी कुछ, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी कर सकते हो आप असेंबली में, तो इसका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। इसका जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ना, वो पता है कहाँ मेंशन है? इसका जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है वो कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3। ये किसका है, क्या मेंशन इसमें? रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ, मतलब इस आर्टिकल का कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगा ना, नहीं होगा तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये कहां मेंशंस है? ठीक है, इस आर्टिकल का, इस वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। तो क्या बोलता है इसमें, क्या क्या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है? मतलब आप असेंबली तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप असेंबली कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि आप इंडिया के सोवर्निटी मतलब संप्रभुता, सोवर्निटी संप्रभुता, मैंने समझा चुका सोवर्निटी का मतलब इंडिया का इंटीग्रिटी, अखंडता, कट, एंड इंडिया का पब्लिक ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था। ऐसा नहीं आपने जुलूस निकाला, भड़काओ कुछ कर दिया और क्या हुआ, सब में दंगे हो गए, ठीक है, सांप्रदायिकता फैल गई, तो नहीं चलेगा। पब्लिक ऑर्डर, ये सारा का सारा आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको डैमेज कर रहे हो, यू कांट डैमेज दिस ऑल। अगर आप इसको डैमेज कर रहे हो तो आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट बी। अब हम लोग क्या करने वाले, आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया आई थिंक, तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करते रहना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।